नफ़रत है तुमसे नावल बहुत ही एक्साइटेड होने जा रहा है जी। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 11 की तरफ। थोड़ी को छोड़कर बहुत ज़्यादा कुछ पीछे भागते उसे सुन देखकर बहुत कुछ गंवा दिया। अब जबकि उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था तो एक बार फिर उसने फिर छोटी सी जॉब कर रहा था। वो पहले जैसा होने लगा था। तभी दिलावर की अम्मी ने उसे प्रिया से शादी करने का कहा। उसे उसने मना तो कर दिया बहाना बना के, मगर मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। कुछ दिन के बाद वो कंपनी के काम से जर्मनी गया और वहाँ से अहमद साहब को देखा जो पाकिस्तान में बहुत ही मशहूर कंपनी के सीईओ के बिहाफ पर मीटिंग के लिए आए हुए थे। फिर उसे पता चला कि अहमद साहब की इस कंपनी से बहुत अच्छी पोस्ट है, यानी अगर वो चाहे तो दिलावर का बिजनेस इस कंपनी के सीईओ से बात करके शुरू करवा सकते हैं। इसलिए उसने अहमद साहब और प्रिया के बारे में अपनी अम्मी से बात की और जब उसने प्रिया की तस्वीर देखी तो बस देखते ही रहा। जिस वक्त वो प्रिया की तस्वीर देख रहा था उसे लैपटॉप पर वही दरवाजे पर खड़ी थी। प्रिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, शायद वो मुझसे भी कहीं ज़्यादा, और मर्द तो फिर मर्द ही है। जिस तरह उसने प्रिया की तस्वीर देखकर हाथ फेरा और मेरा दिल सहम गया। अब वो मुझे छोड़ना चाहता था और प्रिया से शादी करना चाहता था, और इससे दो फायदे होंगे। वो जितना चाहे अमीर हो सकता है, फिर इतनी हसीन लड़की को अपना बना सकता है। मैं उसके आगे बहुत इल्तिजा की और अपनी मोहब्बत और अपनी औलाद का वास्ता भी दिया, मगर कहीं जाकर उसने मुझे और मेरे बेटे को छोड़ने की बात रद्द कर दी। उसने कहा कि शादी तो वो ज़रूर करेगा, मगर जब तक उसका दिल नहीं भरेगा वो प्रिया के साथ ही रहेगा। जिस दिन उसका दिल भर गया वो वापस आ जाएगा। मगर मैं भी एक औरत तो हूँ, यूँ तो किसी को बर्बाद होते तो नहीं देख सकती थी। ये बात मैंने पाकिस्तान आकर किसी से कह नहीं सकती थी, और ना ही दिलावर की अम्मी से। दिलावर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा भी तो मुझे तलाक दे देगा और मेरे बेटे को भी मुझसे छीन लेगा। तुम जो उससे जो हुआ प्रिया से मोहब्बत करते हो तो ये शादी को रोको, और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की कसम ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे। रेहान ये सब पढ़कर शॉक की सी थी कैफियत में था। फिर मैं आईपैड में रखकर सबसे पहले अली को कॉल की और प्रिया की शादी के मुतालिक पूछा। वो खबर साज थी। इसराब की हालत में वो कमरे में ही इधर उधर टहलने लगा। पाकीज़ा नाम की लड़की की आई चेक से वो बनी दुबई से ताल्लुक़ रखती थी। रेयान ने दुबई में मौजूद अपने दोस्त को कॉल की और दिलावर के मुतालिक मालूमात लेने का कहा। फिर उसने प्रिया को कॉल की तो उसे पता चला कि वो प्रिया की 2 दिन के बाद शादी है, और फ़ोन प्रिया के बजाय उसके किसी कज़न ने उठाया। रेयान ने अपने सामान लिया और वो अपनी आईपैड भी लिया जिससे वो साबित कर सकता था कि दिलावर शादीशुदा है, मगर दिलावर की वाइफ ने उसकी मोहब्बत की कसम दी थी और ये वो बात थी जो किसी को नहीं बता सकता था। रेहान को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। आईपैड बैग में डालता एयरपोर्ट के लिए निकल गया, और अभी वो एयरपोर्ट पर ही बैठा था कि अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहा था। किसी के ख्याल के तहत उसने प्रिया को कॉल की, जो कि प्रिया ने रिसीव की कर ली। रेहान ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। रेहान ने फिर ना चाहते हुए भी आईपैड से प्रिया की आईडी के ज़रिए अपनी आईडी पर मैसेजेस करना शुरू कर दिए। वो ये सिर्फ रिस्क ले रहा था। अगर कहीं किसी ने इस बात पर गौर कर लिया कि वो इतने सारे मैसेजेस एक ही वक्त में किए गए हैं तो उसे उसका झूठ पकड़ा जा सकता है, मगर उसे ये रिस्क लेना था सिर्फ प्रिया के लिए। पाकिस्तान पहुंचकर भी उसने प्रिया को एक मैसेज किया और वो ये कि शादी ना करे, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया। बस थोड़ी ही देर में उसके दोस्त ने उस दिलावर के मुतालिक मालूमात रेहान को बता दी, जो वही थी जो उसकी पकीज़ा नामी औरत ने बताई थी। फिर अली से शादी की लोकेशन पूछी और पहुंच गया शादी में। अली ने प्रिया की शादी में जाने से मना किया और सब के बार बार पूछने पर भी किसी से कुछ नहीं कहा था। वो अपने भाई की पहली मोहब्बत को उजड़ते हुए नहीं देख सकता था, और परी उसे बहनों की तरह बहुत अजीज थी। वो उसकी शादी में कोई रुकावट नहीं चाहता था, इसलिए वो शादी पे नहीं जा रहा था। रेहान शादी हाल में पहुंचकर सिर्फ प्रिया को देखता ही रह गया। इतनी खूबसूरत लग रही थी दुल्हन के जोड़े में कि रेहान बेखुद होता हो किसी पल ऐसे ही बस उसे देखते रह गया। मगर जैसे ही उसने निकाह शुरू होते देखा तो स्टेज के सामने खड़ा हो गया और पहले दिन में ही प्रिया से माफ़ी मांगी, क्योंकि वो जो करने जा रहा था उससे प्रिया को बहुत तकलीफ होनी थी, मगर वो तकलीफ उस तकलीफ से बहुत कम थी जो उसे दिलावर से शादी के बाद मिलनी थी। फिर उसने निकाह रुकवाया कर उससे बात का यकीन दिलवाया कि वो वाकई प्रिया रेयान के बीच ताल्लुकात हैं। शायद रेयान की किस्मत अच्छी थी और किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया था कि वो सब मैसेजेस महज एक रात पहले किए गए हुए थे। फिर जो कुछ भी हुआ वो सब उसकी सोच के मुतालिक ही हुआ। प्रिया की नफ़रत वो महसूस कर रहा था, कुछ कह नहीं सकता था सिवाय अपनी उसे मोहब्बत का एहसास दिलाए। फिर अली के कहने पर प्रिया ने अपने बाबा की मर्ज़ी के बगैर ही रेयान से शादी की, मगर और उसके घर आ गई। रेयान को एहसास हो गया था कि आगे इसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल रास्तों से गुजरेगी, मगर उसे सब्र करना होगा, क्योंकि उसकी परी हमेशा के लिए उसकी जो हो गई थी, और इसी वजह से उसको इस बात की टेंशन नहीं थी कि अब वो उससे दूर जाएगी।
बस ये तसल्ली थी कि अपनी मोहब्बत को अपनी नज़रों के सामने देख रहा था। प्रिया को वहीं स्टडी में बैठकर 1 घंटा गुजर गया था। रेहान की आवाज़ पर वो चौंकी। शायद वो ने यूनी से वापस आ गया था और प्रिया को ढूंढते हुए उसने देखते ही अपने बेडरूम में गया था। प्रिया भागने के अंदाज में बेडरूम का दरवाज़ा खोले रेहान को देख रही थी। जानम कहाँ थी? मैं कब से आवाज़ें दे रहा था। रेहान उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था और प्रिया बगैर कोई जवाब तेज़ी से रेहान की तरफ बढ़ी और उसके सीने पर सर रख दिया। प्रिया को लगा कि प्रिया को यूं अपने पास देखकर रेहान मुस्कुराने लगा। जानम इतना मिस कर रही थी मुझे, अभी 2 घंटे पहले ही तो गया था मैं। रेहान ने मजाक में प्रिया को कहकर उसका चेहरा ऊपर किया तो देखा तो प्रिया का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। अब रेहान को प्रिया की फिक्र हुई कि अब इसको क्या हो गया। प्री जानम क्या हो गया? क्या हुआ? परी क्यों रो रही हो? रेहान ने प्रिया के कंधों को थाम के कहा। शर्मिंदगी और नदामत की वजह से प्रिया के मुंह से असल बात ना निकली। कुछ नहीं, बस डर गई थी और आपको मिस कर रही थी। प्रिया के बहाने पर रेहान ने उसे गौर से देखा कि ऐसी बात नहीं है, इसमें असल वजह कुछ और ही है। जानम इतने सर्वेंट हैं घर में, तुम डरी क्यों? सब थे, तुम नहीं थे। प्रिया ने आंसुओं से भीगी नीली आंखों से रेहान को देखा। रेहान को लगा शायद वो शिकायत कर रही है उसे अकेला छोड़ के जाने की। प्रिया के अल्फाज से रेहान के दिल को कुछ हुआ और उसने बगैर कुछ कहे प्रिया को अपने सीने से लगा लिया। सॉरी, तुम्हें आइंदा कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा, जहां भी जाऊंगा तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, उसने उसके साथ वादा करते हुए रेहान की माफ़ी सुनकर प्रिया के आंसुओं में मजीद रवानी आ गई, जो वो बगैर किसी आवाज़ के बस बहाए जा रही थी। अब उसे इस तकलीफ़ का एहसास हुआ जिसे वो कई दिनों से महसूस कर रही थी। रेहान है और वो तकलीफ़ किसी बेगुनाह से नफ़रत की तकलीफ़ थी, किसी की सच्ची मोहब्बत से मुंह मोड़ लेने की तकलीफ़ थी और किसी को उसका हक ना देने की तकलीफ़ थी। परी जानम कहाँ हो यार? रेहान घर में आते ही प्रिया को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगा और प्रिया किचन में मेड के साथ खाना बनाने में मसरूफ़ थी। रेहान की आवाज़ पर उसके चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कान आई। मेड जो इतने दिनों पहले प्रिया को देखकर मुस्कुरा रही थी, प्रिया को देखती ही रह गई कि आज प्रिया को पता था कि रेहान जब तक प्रिया को नहीं ढूंढ लेता वो आवाज़ें लगाता रहता है। पहले प्रिया को रेहान की इस हरकत पर कोफ्त होती थी, मगर जब से उसे यह एहसास हुआ है कि रेहान की मोहब्बत वाकई बेलौस है तो उसे उसे अब उसे रेहान की हर हरकत पर प्यार आता था, जबकि पिछले दिनों में उसे ये सब बनावटी लगता था। प्रिया की नज़र जैसे ही मेड पर गई जो एकटक उसे ही देख रही थी। तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे देख रही हो? प्रिया ने मेड से सवाल किया। जी वो बस कुछ नहीं। वो आप पहले आज पहली बार मुस्कुराता देखकर आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लग रही हैं। प्रिया भी अभी उसकी बात का जवाब देती जब रेहान को प्रिया को ढूंढता हुआ किचन में चला आया। तुम यहाँ हो? मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ चुका हूँ तुम्हें। प्रिया ने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ कंधे उचका दिए। कोई काम था? प्रिया बहुत मुश्किल से अपने अंदाज को नॉर्मल किए थी कि वो रेहान को परेशान कर रही थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और रेहान वाकई अब परेशान हो रहा था। क्या है ये लड़की कि कभी इतनी मोहब्बत जताती है तो कभी ऐसी हो जाती है जैसे जानती ही ना हो। रेहान ने ये सब कुछ दिल ही में सोचा था और उसके उसको कुछ नहीं कहा था। तुम मेरे कमरे में चलो, तुमसे कुछ बात करनी है। रेहान ने भी संजीदगी से कहा और किचन से निकलता हुआ चला गया। प्रिया मेड को बाकी काम समझा के खुद खुद भी ऊपर कमरे में चली गई। कमरे में रेहान बेड पर बैठा खुद को मोबाइल में मसरूफ़ देखने की भरपूर कोशिश कर रहा था। रेहान का यह अंदाज आज पहली बार देख रही थी। रेहान प्रिया से कभी नाराज़ नहीं हुआ था, मगर आज क्यों? प्रिया भी खामोशी से रेहान के बराबर में बैठ गई। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने मुझे क्यों बुलाया? प्रिया ने ही बात का आगाज़ किया और रेहान उसको बगौर देख रहा था। सवाल के जवाब पर रेहान ने बस एक शिकवा भरी नज़र प्रिया को देखा। रेहान का नरूठापन देखकर प्रिया को अब कहकर रोकना मुश्किल हो गया। रेहान जो प्रिया से नाराज़ होने की भरपूर कोशिश कर रहा था, जो कि उससे नहीं हो पा रहा था। अब प्रिया को यूं खिलकर कहकर लगाता देखकर बस देखता ही रह गया। आज लंदन में मौजूद उस सिकंदर हाउस में पहली बार प्रिया रेहान सिकंदर की आवाज़ गूंजी थी और वो बहुत खुश था, वरना आज तक रेहान ने सिर्फ उसे हल्के से मुस्कुराते हुए देखा। प्रिया कमरे में टहलते हुए अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। रेहान भी उठकर उसके पास गया और उसका हाथ थाम के उसके चेहरे के नकूश को दूसरे हाथ से छूने लगा। जैसे ही उसने उसको इतने हंसने की वजह प्रिया की सफ़ेद रंगत सुर्ख होकर आई और जबकि नीली आंखों में हल्की सी नमी भी आ गई। रेहान की कुर्बत पर प्रिया की हंसी कहीं दूर सा सोई, जबकि रेहान उसकी सूरत देखकर बस नहाल हो रहा था। एक वादा करोगी मुझसे? जी। थोड़ी देर के बाद रेहान ने प्रिया से कहा तो वो एकदम से हैरान होगी। हाँ कहो। क्या बात है?
प्रिया ने भी फ़ौरन ही जवाब दिया, ने हम हमेशा ऐसे ही हमेशा ऐसे ही खुश रहोगी ना मेरे साथ। रेहान की बात पर प्रिया हैरत से रेहान को देखने लगी। क्या था ये शख्स, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, जो मुझसे इतनी बेलौस मोहब्बत करता था, हर दर्जा मोहब्बत करने वाला शख्स, अपने हर रिश्ते को मान देने वाला शख्स, अपनी माँ और अपने भाई भाभी का फ़ख्र, और तो और सबसे बढ़कर बेइंतहा मोहब्बत करने वाला शोहर। क्या था ये शख्स? रेहान प्रिया के जवाब के इंतज़ार में था, जबकि प्रिया रेहान को तकने में मसरूफ़ थी और उसकी यादों में खोई थी। इतना देखो गी तो प्यार हो जाएगा मुझसे। रेहान ने प्रिया के कान के पास आकर धीमी आवाज़ में कहा, तो प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। प्रिया के चेहरे पर हया की लाली बिखरता देखकर रेहान को यकीन हो गया कि अली ने उसे जो समझाया था वो सब सच था, कि निकाह के दो बोल में इतनी ताकत होती है कि दो लोगों में मोहब्बत हो ही जाती है। प्रिया का रूम रूम रेहान को ये गवाही दे रहा था कि उसके दिल में रेहान की मोहब्बत अपनी जगह बना ली है, मगर अल्फाजों में भी अभी वो कह नहीं पा रही थी। जबकि रेहान की यही ख्वाहिश थी कि वो प्रिया को दिल से चाहे, मगर अब दिल ये ख्वाहिश कर रहा था कि प्रिया अपने लफ्ज़ों से इजहार मोहब्बत करे। रेहान ने प्रिया के माथे पर मोहब्बत की मोहर सिफ्त की, तो प्रिया ने भी पहली बार वो प्यार भरा लम्स दिल से महसूस किया। अपने दिल की आवाज़ों को डूबते हुए प्रिया ने खुद को रेहान से थोड़ा दूर करके सवाल किया, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, जबकि मुझे बहुत से काम हैं?" प्रिया के लहजे में लड़खड़ाहट वाज़ह थी, जिसे रेहान ने महसूस किया था। "मुझे तुमसे कुछ काम था, इसलिए तुम्हें अपने रूम में बुलाया है। मेरा रिज़ल्ट आ गया है और मैं तुमसे अपने रिज़ल्ट की खुशी शेयर करना चाह रहा था।" रेहान ने आम से अंदाज में जवाब दिया। "क्या वाक़ई सच में? कैसा रिज़ल्ट आया है तुम्हारा?" प्रिया जो पुरजोश होकर रेहान से पूछने लगी। "और सेकंड पोजीशन आई है मेरी।" "वाओ! क्या बात है, कांग्रेचुलेशन!" रेहान ने अब वही अंदाज़ अपनाते हुए कहा। "ये तो बहुत अच्छी बात है।" प्रिया को रेहान का अंदाज़ थोड़ा-सा अजीब लगा। "उसमें अच्छी क्या बात है?" रेहान ने अब प्रिया के सवाल किया। "मुझे तो लगता है तुम मुश्किल ही से पास होते होगे, मगर जैसे तुम्हारी पर्सनैलिटी है, सेकंड पोजीशन आना तो बहुत बड़ी बात है।" प्रिया जैसे रेहान को समझती हुई उसे बगैर किसी भेद के ही कह दिया, जबकि वो जानती थी कि रेहान हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था, और सब उसे मनाल के ज़रिए पता चला। जबकि रेहान के तो होश ही उड़ गए। प्रिया की नज़रों में खुद को नालायक जानकर वो एकदम से हक्का बक्का हो गए। "सुनो मिसिस, मैं अपनी पूरी लाइफ में हर चीज़ में अव्वल आया हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो, स्पोर्ट्स हो या लाइफ हो।" रेहान के तेवर बदलते देखकर प्रिया को अब मज़ा आने लगा उसे तंग करने में। "लेकिन अच्छा, लेकिन तुम्हारी हरकतें तो ऐसी बिल्कुल नहीं है। मेरी हरकतों पर मत जाओ। मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड देखोगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी।" रेहान ने उसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था खुद को नालायक समझना। "तो फिर सेकंड कैसे आ गए?" वो तो बस उसको तंग कर रही थी। प्रिया ने अब की बार उसको चिढ़ाने की ठान ली थी, जबकि रेहान के रिजल्ट पर वो बहुत खुश थी कि सुनो मिसिस, पिछले महीनों में इतना कुछ हुआ कि पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाया। वो तो भाई ने मुझे एक माह पहले भेज दिया एग्ज़ाम से, वरना मैं तो एग्ज़ाम देने के लिए भी राज़ी नहीं था। रेहान ने ये सब कहना चाहता था, मगर चिड़चिड़ापन में कह गया। इन दिनों को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही वो दोनों एक दूसरे की गुर्बत पर अल्फाज नहीं निकाल पा रहे थे और अब बाकायदा एक दूसरे से बहस कर रहे थे। हाँ, तो किसी ने कहा था, पढ़ाई छोड़कर मेरे पीछे आओ करते रहते, पढ़ाई हो जाने देते ना मेरी शादी, क्यों ये सब कुछ किया? प्रिया की इस बात पर रेहान ने इसके बाजों को थाम कर कहा, सेकंड आने पर देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ और कुछ होगा भी नहीं, और अगर मैं इस साल एग्जाम ना देता तो अगले साल दे देता। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, जबकि अगर तुम्हारी शादी दिलावर से हो जाती तो मैं एग्जाम देने के तो शायद जीने के भी काबिल नहीं रहता। रेहान की संजीदगी सूरत देखकर प्रिया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई और उसकी तरफ देखतम देखती रह गई। जबकि रेहान प्रिया का चेहरा देखा तो पल में ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। प्रिया आंखों में आंसू लिए हुए थी और उसके सामने बैठी रोई जा रही थी। रेहान प्रिया की आंखों में आंसू देख के ही संभल गया था। प्रिया को अपने बाजुओं में भरकर रेहान ने अपनी आंखें मूंद ली। एक बार फिर दोनों खामोशी से बस एक दूसरे को महसूस करने लगे और एक दूसरे की मोहब्बत की गवाहियां देने लगे, और एक दूसरे की मोहब्बत अंदर तक जा रही थी, जैसे गुदगुदी हो रही हो। अली को जब पता चला कि रेहान के रिजल्ट के बारे में, तो उसने सबको खुशखबरी सुनाई। मम्मा तो जैसे खुश हो गई थी। अली बहुत परेशान था रेहान के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हुआ था उसमें रेहान की पढ़ाई का फोकस करना कितना मुश्किल था, ये अली समझ सकता था। मिनाल, महताब बेगम और अहमद साहब भी रेहान के लिए खुश थे। अब जल्दी प्रिया और रेहान वापस आ जाएंगे। दोनों का रिश्ता भी काफ़ी मजबूत हो गया था, और अब रेहान भी अली की तरह अपनी जिम्मेदारियां संभालने के काबिल हो गया था, और अली भाई भी
मनाल से बहुत खुश थे। सब घर वालों ने रेहान और प्रिया से बात की और उनको मुबारकबाद दी। सबको बहुत खुशी थी कि मैं रेहान की सेकंड पोजीशन आ गई है, चलो कम से कम। मनाल अपने कमरे में मौजूद किताब पढ़ रही थी, उसी वक्त प्रिया की कॉल आने लगी मनाल के मोबाइल पर। मनाल को हैरत हुई कि अभी कुछ देर पहले ही तो बात हुई थी प्रिया की सबसे। फिर दोबारा कॉल रिसीव की तो प्रिया ने मनाल से सलाम दुआ के बाद अपने दिल की बात की, जो उसने महसूस की थी। प्रिया की बातें सुन के मनाल ने तो प्रिया को मशवरा दिया, जो प्रिया को बहुत पसंद आया और वो मनाल के मशवरे पर अमल करने जा रही थी। मनाल ने जब भी प्रिया को कोई मशवरा दिया है, प्रिया उस पर बहुत अमल करती थी। मनाल के मशवरा करने के बाद प्रिया ने रेहान को अपने दिल की बात बताने का फैसला किया। वो अच्छे से समझती थी कि रेहान चाहता था कि वो उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करे और वो इसी इंतज़ार में था कि आखिर वो दिन कब आएगा। प्रिया ने रेहान को कॉल की तो उसने कॉल ही काट दी। प्रिया को हैरत हुई क्योंकि रेहान ने कभी प्रिया की कॉल नहीं काटी थी और आज सुबह से वो घर से बाहर था और जब उसने कॉल की तो उसने उसकी कॉल काट दी। प्रिया ने उसे कॉल में मैसेज किया था तो रेहान का जवाब अगले 5 मिनट में ही आ गया। प्रिया को अब तजस्सुस हुआ, रेहान उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था मगर मैसेज का जवाब फ़ौरन दे दिया। प्रिया ने मैसेज खोल के देखा तो रेहान का मैसेज था कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। वो एकदम से हैरान होगी कि प्रिया न चाहते हुए भी एक बार फिर कॉल की मगर रेहान ने रिसीव नहीं की। वो हैरान होगी कि रेहान मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा। 1 2 बार 3 बार न जाने कितनी बार प्रिया ने रेहान को वक्फे वक्फे से कॉल की मगर रेहान ने किसी भी कॉल को रिसीव नहीं किया। करीब 1 घंटे के बाद रेहान के दोस्त सुफियान के नंबर पर प्रिया को मैसेज आया और लंदन आने के बाद प्रिया ने सुफियान से भी हल्की फुल्की बात शुरू कर ली थी क्योंकि रेहान की बीवी होने के नाते सुफियान के लहजे में भी एहतराम आ गया था प्रिया के लिए, जिसे देखकर प्रिया ने सुफियान से चिढ़ना शुरू छोड़ दिया था। सुफियान के मैसेज में किसी रेस्टोरेंट का नाम और टाइम लिखा था और साथ ही लिखा था कि भाभी आप इस टाइम इस जगह आ जाइएगा, रेहान आपका इंतज़ार करेगा। रेहान के टोकने पर सुफियान को प्रिया को भाभी भी कहता था। प्रिया शदीद हैरान हुई कि रेहान ने मुझे खुद कहा, ये सब क्या हो रहा है। रात के 12 बजे रेहान मुझसे घर के बाहर मिलना चाहता है। वो तो एकदम से परेशान कुशन इस गिरफ्त को मजबूत करके प्रिया अपनी सोचों में गुम थी कि रात के 12 बजे ही क्यों। अचानक प्रिया की नज़र कमरे में लगे कैलेंडर पर गई तो प्रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो खुश हो गई। कल प्रिया का बर्थडे था, शायद इसलिए रेहान ने उसे ठीक 12 बजे पहुंचने का कहा था और उसे सरप्राइज़ देना चाहता था मगर शायद रेहान सिकंदर ये नहीं जानता था कि उसकी शादी एक इंतहाई मजबूत याददाश्त वाली लड़की से हुई है और वो कभी कुछ नहीं बोलती। प्रिया सोच के ही हंस रही थी और रेहान को जब पता लगेगा कि वो उसके सरप्राइज़ के बारे में जानती है तो कैसा रिएक्शन होगा। रेहान के बारे में सोचते हुए प्रिया ने उल्टा रेहान को ही सरप्राइज़ देने का सोचा और आज उसने अपनी मोहब्बत का इजहार करने का फ़ैसला किया। अब प्रिया को बस आज रात का इंतज़ार था, बस कैसे ही वो पल आएंगे और प्रिया अपनी मोहब्बत का इजहार रेहान से करेगी। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ही रेहान घर से बाहर आ गया और प्रिया को भी कुछ बताए बगैर वो ऑफिस चला गया। कुछ ही दिनों के बाद उन्हें पाकिस्तान वापस जाना था, इसलिए रेहान प्रिया के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता था। इसीलिए कल प्रिया का बर्थडे था, इसलिए रेहान ने लंदन में मौजूद एक रेस्टोरेंट को मुकम्मल तौर पर आज के लिए बुक किया था और उसकी सजावट अपनी निगरानी में करवा रहा था। इसीलिए रेहान बिजी था और वो सुफियान काम करवाने में अपनी बातों में मसरूफ थे। जब प्रिया की कॉल आने लगी तो रेहान ने उसकी कॉल अटेंड नहीं की और रेहान कॉल रिसीव करने ही वाला था जब सुफियान ने रेहान के हाथ से मोबाइल लेकर काट दी। ये क्या किया तुमने, कॉल क्यों काटी। सुफियान उसे बात नहीं करने दे रहा था। रेहान को सुफियान की ये हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इतने में प्रिया का मैसेज आया जिसमें लिखा था कि कॉल में रेहान को कॉल मिलाता देखकर सुफियान ने उसे रोका। मेरे भाई थोड़ा सब्र कर जाना, क्या हो गया, वो क्यों। सुफियान की बात पर रेहान ने उससे सवाल किया। देख भाभी जितना तजस्सुस में पड़ेंगी उतना ही उन्हें सरप्राइज़ देखकर बहुत खुश होंगी और वो ये उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा। ये क्या बकवास है, वो परेशानी में तो हो सकती है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं। रेहान ने सुफियान को झिड़का, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बस भाभी को मैसेज करके मैं बिज़ी हूँ कि अगर तूने किया तो भाभी को आज सरप्राइज़ के बारे में मैं सब बता रहा हूँ। यूँ रेहान ने ना चाहते हुए भी प्रिया को मैसेज किया और मोबाइल जेब में डाल लिया और बस वो होटल की तैयारियों में मसरूफ़ हो। अगले 1 घंटे तक वक्फे वक्फे से मोबाइल बज रहा था जिसे सुफियान की मौजूदगी में रेहान चाहते हुए भी प्रिया से बात नहीं कर पा रहा था। अपनी तमाम तरह पर तैयारियों पर आखिर नज़र डालकर रेहान जैसे ही प्रिया को बुलाने के लिए मोबाइल जेब से निकाला तो सुफियान ने एक बार फिर टोका, तो रेहान सिकंदर ही है ना। रेहान ने सुफियान को अचंभे से देखा और हाँ क्यों, क्या हुआ।
नहीं, कुछ नहीं। देख, मैं पुरानी बातें दोहराना नहीं चाहता और मैं ये जानता हूँ कि तुझे ज़िंदगी में पहली बार सच्ची मोहब्बत हुई है और इसलिए तुम तो थोड़ा-सा सब्र करो। मगर मेरा याद तजर्बा है, किसी चिड़िया का नाम है। सुफियान की बातों का मतलब ना समझकर रेयान ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा और मेरे मेरे यार क्या हो गया है? सुफियान ने अपने बालों में हाथ फेर कर रेयान को बस खामोश रहने का इशारा किया और खुद प्रिया को मैसेज किया। रेयान की नज़रों का मतलब समझ के अब सुफियान ने गहरी सांस लेकर रेयान को तफसीली तौर पर समझा दिया। सुफियान की बातों का मतलब समझकर रेयान अब मुतमिन हो गया। जब सुफियान ने बुलंद आवाज़ में शेर पढ़ा तो वो उसकी तरफ हक्का बक्का, इश्क तूने नकम्मा बना दिया गालिब, वरना बंदे तुम भी काम के थे। सुफियान के शेर पर दोनों दोस्तों का कहका फिजा में गूंजा और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अब रात के 12 बजने का इंतज़ार था। रेयान से इंतज़ार नहीं हो रहा था। प्रिया तैयार होकर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी अपनी तैयारियों को आखिरी बार देख रही थी। जबकि एक काल की ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहने, जिसका ब्लाउज़ को कॉपर और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन था और सादगी में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपनी रोज़मर्रा की आदत से हटकर आज प्रिया हल्का-फुल्का मेकअप किया हुआ था। खुद को आईने में देखकर आज प्रिया खुद हैरान थी। एक अलग ही नूर उसके चेहरे पर आ गया था, जिसे वो कुछ वक़्त से खुद पर महसूस कर रही थी मगर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज खुद को इतने गौर से देखने पर भी उसे ये एहसास हुआ कि वो पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। आज कुछ अलग था। उसकी आँखें ऐसे लग रही थी जैसे न जाने कितनी थकन उसमें समाई हो, जिसमें रेयान बहुत फ़िक्र रहने लगी थी। जिसे प्रिया बस उसका ख़्याल समझकर टालती रहती, मगर आज इन्हीं आँखों में ऐसा अलग ही चमक नज़र महसूस हो रही थी। इन 3 महीनों में कितना कुछ बदल गया था, पर कब प्रिया के दिल में रेयान की मोहब्बत ने जगह बनाई, उसे एहसास ही ना हुआ। अब वो पूरे दिल से उसकी मोहब्बत को कबूल करना चाहती थी और वो इस मोहब्बत को ज़रा भी जुटलाना नहीं चाहती थी और अपनी मोहब्बत का इज़हार करने के लिए वो बेताब थी। रेयान प्रिया के लिए थोड़ा परेशान हो रहा था, क्योंकि घर से 11 बजे निकली थी और अब 12 बज चुके थे मगर अभी तक वो नहीं आई थी। रेयान प्रिया के ही इंतज़ार में थी कि रेस्टोरेंट के दाहिनी दरवाजे पर उसने अलीज़े अंदर आती हुई दिखाई दी। कैसे हो रेयान? रेयान ने एकदम से देखा तो सामने अलीज़ा। अलीज़ा ने शाइस्तगी से रेयान को मुखातिब किया और एकदम से हैरान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ठहरे हुए लहजे से उससे पूछा। अलीज़ा की बात के जवाब में रेयान ने बहुत ही रूखे लहजे में कहा, फ़िक्र मत करो, तुम्हें तंग करने नहीं है। ये रेस्टोरेंट मेरे हस्बैंड का, उन्हीं से तुम्हारे बारे में पता चला तो थोड़ी देर पहले ही सोचा तुमसे मिल लूँ। खैर, अगर तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अलीज़ा के जवाब पर रेयान को अपने लहजे पर थोड़ी शर्मिंदगी हुई। जो कुछ अलीज़ा ने प्रिया के साथ किया वो रेयान चाहकर भी नहीं भुला पाया था, इसलिए अलीज़ा की 1000 बार माफ़ी मांगने पर भी उसने कभी माफ़ नहीं किया। मगर इसकी शादी हो चुकी थी, ये सुनकर रेयान का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ, अलीज़ा परी किसी वक्त भी आती होगी यहाँ। रेयान अब धीमे लहजे से अलीज़ा को कह गया। अलीज़े मुस्कुराकर रेयान के गले लगी और अलविदाई कलिमात कहने लगी। तुम्हें प्रिया के साथ देखकर खुशी हुई और सच कहूँ तो मैं भी अब ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मुझे भी ऐसे ही हमसफ़र मिल गया जो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझसे मोहब्बत करता है। अलीज़े की बात पर रेयान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। रेयान ने उसे खुद से दूर किया और अब किसी गैर लड़की के गले लगना उसे बहुत बुरा लगा।